सो गाइस, क्या तुम भी सारा दिन सोचते रहते हो कि मैं एक पीपी गॉड होता और या फिर तुमको कोई नूब से नूब बंदा भी बजा के चला जाता है और आप उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते और फिर तुम कहीं बैठकर सोचते हो कि कोई मुझे पीपी गॉड बना दे। तो आ जाओ यार, बना दूंगा। और गाइस, इस वीडियो के सारे पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। और गाइस, अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया ना तो आपकी प्रो बनने की जर्नी वहीं पर रुक जाएगी। क्या बात है? सो गाइस, हमारा फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे भाई, वो वाली सेटिंग नहीं, माइनक्राफ्ट की सेटिंग यार। चलो छोड़ो, काम की बात पर आते हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारी सेटिंग ही खराब होगी तो तुम प्रो जैसा कैसे खेल पाओगे यार। सो गाइस, उस चीज को फिक्स करने के लिए ना आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखेगा डैमेज टिल्ट करके, तो आपको इसे डाउन टू 0 कर देना है। और गाइस, ये ऑप्शन विंडोज 21 में नया ऐड हुआ है। बेसिकली जब भी आप पर फायर लगती है ना तो आपकी स्क्रीन बहुत ज्यादा गंदी तरीके से शेक करती है, तो इस ऑप्शन की वजह से आपकी स्क्रीन जरा भी शेक नहीं करेगी और आप इजीली फाइट कर सकते हो। सो गाइस, दूसरी चीज है हमारा एफओवी। एफओवी को आपको कभी भी क्वैक प्रो पर नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है भाई? गेम ऐसा हो जाएगा, बहुत बकवास लगता है, इससे आपका एम भी सही से नहीं लगता। तो एफओवी को आपको हमेशा 90 to 100 के बीच में रखना है। मैं 95 पर यूज करता हूँ, आप अपना देख लो। अबे साले। सो गाइस, लास्ट थिंग टू डू, आपको वापस सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको व्यू वॉबिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसे ऑफ कर दो। और एफओवी इफेक्ट्स का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसे भी पूरा 0 कर देना। इससे बेसिकली होता क्या है, जब भी आप फाइट के दौरान स्पीड 2 का पोशन मारते हो ना तो ये आपका एफओवी इंक्रीज कर देता है एंड इसी चीज की वजह से आपका एम एनिमी पर लग नहीं पाता। सो गाइज, अब हम बात करने वाले पॉइंट नंबर 2 की, जिसका नाम है हिटिंग मेथड्स। गाइज, माइनक्राफ्ट में 3 टाइप के हिटिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक है स्वीप हिट्स। जब तुम किसी प्लेयर को एक जगह खड़े रहकर मारते हो तो उसे कहते हैं स्वीप हिट्स। एंड गाइज, दूसरे नंबर पर आता है स्प्रिंट हिट्स, जिसमें तुम किसी प्लेयर को W और कंट्रोल साथ में प्रेस करते हुए मारते हो तो उसे कहते हैं स्प्रिंट हिट्स। इस हिट में प्लेयर को बहुत ज्यादा नॉकबैक पड़ता है, इसीलिए इसमें कॉम्बो करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। और गाइज, लास्ट नंबर वाला दोनों हिट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा डैमेज देता है। इसका नाम है क्रिट और क्रिट चेन। गाइज, क्रिट होता क्या है? जब भी आप किसी बंदे को जंप करते करते मारो, ना कि खड़े खड़े, उसे कहते हैं क्रिट। और गाइस, क्रिट मारने के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि साइड क्रिट चेन, इसमें आप एनिमी के लेफ्ट और राइट जंप करते करते क्रिट मारते हो। और एक है सर्कल क्रिट चेन, इसमें तुम एनिमी के आसपास सर्कल शेप में घूमते रहते हो और उसे क्रिट मारते रहते हो। सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऑलवेज यूज रिसोर्सेज। बहुत बार क्या होता है गाइज, हमारे पास रिसोर्सेज पड़े होते हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर पाते या फिर हमें यूज करना आता नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉबवेब की। सो गाइज, कॉबवेब एक ऐसी चीज है जिससे हम बच भी सकते हैं और सामने वाले को मार भी सकते हैं। लाइक अगर तुम्हारी हेल्थ लो है तो तुम सामने वाले एनिमी को कॉबवेब में फंसा के अपना हीलिंग वगैरह कर सकते हो। और या तो फिर एनिमी तुम्हें कांटे की टक्कर दे रहा है तो तुम इसे कॉबवेब में फंसाकर लावा या तो फिर क्रिट से मार सकते हो। या फिर तुम्हारे पास वाटर बकेट है तो तुम उसका यूज करके एनिमी की स्पीड स्लो कर सकते हो। एंड अगर सामने वाले ने तुम्हें कॉबवेब में फंसा दिया है तो वाटर बकेट की मदद से बाहर निकल सकते हो। तो चलो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की। गाइस, पॉइंट नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिट और क्रिट चेन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। गाइस, हमें क्रिट की प्रैक्टिस करने के लिए आर्मर स्टैंड का यूज करना चाहिए। पता है ये बहुत पुराना मेथड है लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है। गाइस, आपको प्रैक्टिस कुछ उसी तरह से करना है। गाइस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा खेल पाओगे। पॉइंट नंबर 5, हीलिंग। हीलिंग में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि हीलिंग कब करनी है, क्यों करनी है और कितनी करनी है। गाइस, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी फाइट स्टार्ट होने वाली है तो जल्दी से तुम 2-3 गोल्डन एप्पल दबा लो। इससे होगा ये कि अगर तुम्हारी फाइट के दौरान हेल्थ कम हुई तो वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और अगर फाइट के दौरान तुम्हारे 4 या 5 हार्ट बचे तो जल्दी से पोशन मार के हीलिंग कर लो, चाहे वो बंदा 2 हार्ट पे ही क्यों ना हो। क्योंकि हो सकता है गाइस तुम उसे मारने गए और तुम्हारे हिट मिस हो गए और उसके बाद वो लगातार तुम्हें क्रिट मारकर खत्म कर दे। और गाइस, तुम्हें हमेशा अपने हार्ट 5 से ज्यादा रखने हैं। अगर 5 हार्ट है तो जल्दी से गोल्डन एप्पल खाकर हीलिंग कर लो। अगर 5 हार्ट से कम है तो जल्दी से पोशन मार के हीलिंग कर लो। गाइस, अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे ना तो इस मेथड से आप डेफिनेटली हर फाइट जीत जाओगे। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 की, यानी कि की बाइंड। अगर तुम्हें की बाइंड के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कंट्रोल्स में जाकर की बाइंड को सेट करो और की बाइंड को ऐसे सेट करो कि हर स्लॉट को तुम इजीली एक्सेस कर पाओ। और इसकी भी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रुको मैं बताता हूँ। ये देखो, ये जो हॉटबार 9 है इसे मैंने C पर सेट किया हुआ है और स्वॉर्ड वाले को Q पर। अभी मेरे हॉटबार 9 पे लावा रखा हुआ है और अभी मुझे किसी बंदे को जल्दी से लावा से जलाना है तो जल्दी से C दबाकर उस पर डाल दूंगा और जल्दी से Q दबाकर शॉट पर वापस से स्विच कर लूंगा। गाइस, अगर तुम्हें PvP में अच्छा करना है तो तुम्हें ये स्क्रॉल करना छोड़ना पड़ेगा। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ तुम्हें फिर कभी। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना।